Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। चलिए आज हम देखने वाले हैं पाइथन की मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें मैंने डेटाबेसेस के बारे में बताया था सॉरी डेटा टाइप्स के बारे में बताया था आपको पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। और फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी कि आप पाइथन कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और पाइथन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत वो मैंने आपको बताई थी। आज हम देखने वाले हैं कि आपको ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो ऑपरेटर को क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज टू प्रोसेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको गेट करने के लिए ऑपरेटर का यूज किया जाता है, प्रोसेस करने के लिए। अगर ऑपरेटर हिसाब से बात करें तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? टाइप ऑफ ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ओके, तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सब साइन जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि अर्थमेटिक में क्या होता है, ये सब तो है ना, प्लस माइनस वगैरह, ये सब साइन हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। और उसके बाद हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट हम इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। असाइन करना, किसी को कोई वैल्यू असाइन करना, उसमें इक्वल टू लगाते हैं, मतलब असाइन कर रहा है उसको वो पावर। उसके बाद में हम बात करें तो एक होता है हमारा लॉजिकल में एंड और नॉट, ये इस तरीके के आते हैं। कंपेरिजन में ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू, इस टाइप के साइंस आते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपना जोपैटर ओपन कर रही हूँ, तो मैंने जोपैटर ओपन कर लिया है। ओके, ये हमारा जोपैटर पे आ गए। टाइटल चेंज करने के लिए सिंपल इस पे क्लिक करिए, देन यहाँ लिख दीजिए। ओके, ओके, रिनेम करेंगे तो हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप लीजिए अपना, यहाँ से शुरू आप अगर हेडिंग टाइप से डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मार्क डाउन करिए, करना इस तरीके से आप हैश लगाइए, यहाँ लिख दीजिए ऑपरेटर। अब ये आपको रन करने की जरूरत है। ओके, अगर टाइप्स लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल आप लिख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद में ये सिंपल हम यहाँ पे ऑपरेटर लिखेंगे। आगे जैसे हम वीडियो में वर्क करेंगे वैसे मैं आपको बताती रहूंगी। चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ए लेते हैं इक्वल टू 12 ले लिया, एंड देन बी इक्वल टू 5 लिया। ओके, आप क्या चाहते हैं, प्रिंट करिए ए, प्रिंट बी। यहाँ ए और बी आपका प्रिंट, ठीक है। अगर आप इन अपनी ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या बताता है, अब देखिए प्रिंट करवाएंगे हम ए प्लस, रन करिए, प्लस होके आ गया, प्रिंट ए माइनस बी, देन रन। माइनस वाली वैल्यू आपको बता दिया, माइनस में क्या होगा, प्रिंट ए इंटू बी, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया, प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी।
ये हमारी डिवाइड की वैल्यू आ गई। प्रिंट ए मॉडुलस, ये हमारी मॉडुलस की वैल्यू आ गई। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस आपको वो रिमाइंडर देता है जो बचता है आपका जब आप डिवीजन। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं किस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं हम सिंपल फॉर्म में। अब हम बताते हैं तो जैसे a इक्वल टू वैल्यू ले लिया, a इक्वल टू 10 है सिंपल, और b इक्वल टू लेना चाह रहे हैं 30। देन आपको ये वैल्यू असाइन कर रन करवाइए कॉलम को, ये आपकी वैल्यू चाह रहे हैं सिंपल a लिखिए, देन की वैल्यू आ गई। देन अगर b चाह रहे हैं, b की वैल्यू आ गई, जैसे आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आप चाह रहे हैं प्रिंट a ग्रेटर देन b। अब यहाँ बोला है कि यहाँ पे हमने कमांड लिखा है प्रिंट a ग्रेटर देन b। ये जो ग्रेटर देन का साइन है क्या साइन का है, मैंने आपको बताया था अभी। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर देन इक्वल टू, ये सब क्या होते हैं? ये आपके होते हैं कंपैरिजन। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा क्या था? अर्थमेटिक ऑपरेटर था। यहाँ से हमने कंपैरिजन ऑपरेटर स्टार्ट किया है। तो ये क्या बता रहा है कि ये a जो है बड़ा है b से। क्या आपको लग रहा है ये b से बड़ा है? a 10 है, b 13 है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट लोअर देन b ट्रू। a क्या है? छोटा है b से। हाँ छोटा, सही बात है, b बड़ा है। प्रिंट a ग्रेटर देन इक्वल टू b। यहाँ फॉल्स आया, a बड़ा नहीं है वही b से और नहीं बराबर है। प्रिंट a b, यहाँ देखिए ये ट्रू आया। क्यों? कि क्या है, यहाँ पे बोला है a जो है b से छोटा है। हाँ छोटा है, बराबर है, इस हिसाब से बराबर नहीं है पर छोटा है, इसलिए जो भी स्टेटमेंट फुलफिल हो गई है तो उस हिसाब से यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे एक हम ऑपरेटर यूज करेंगे, क्या देखिए प्रिंट पहले यूज करेंगे, फिर a इक्वल टू b। इसमें क्या होता है, यहाँ फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया बता सकते हैं? यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इक्वल टू b है, इसमें हम इन दोनों को देख बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं हर तरीके से। तो 10 30 के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। बराबर मीन्स की जो इनका जो लोकेशन है, जो हमारे मतलब पाइथन के अंदर जो एक एड्रेस हम कहते हैं, एड्रेस है, वो बोल रहा है कि ए का एड्रेस और 30 मतलब बी का एड्रेस, दोनों का एड्रेस सेम होगा। अगर हाँ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखिए आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, अगर इक्वल टू लगा रहे हैं तो 99.9% चांसेस होते हैं कि वो फॉल्स शो करेगा, क्योंकि एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता दो अलग अलग यूनिट का। ओके, ये आपका किस में आता है? ये सब आपका कंप्यूटर में आता है। और अब हम आगे देखते हैं, एक और ए जो है बोल रहे हैं हम बड़ा है 5, ठीक है, एंड बी जो है वो 40, ठीक है। ये देखिए हमने कराई ट्रू। इसमें क्या है, इसमें हम ये देखिए, ये जो नॉट आ गया ना, नॉट आता है फॉर द लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो हम बता रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ हम लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक में क्या होता है, अगर दोनों चीजें सही हैं तो ट्रू, एंड के केस में, और के केस में एक भी ट्रू सही है तो सही है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा ए ग्रेटर
है 10 के बराबर। जो है मैंने कहा छोटा है, और मैंने बोला b जो है वो 40 करवाया। सिंपल। यहाँ क्या है, a है वो 10 से छोटा है, तो 10 के बराबर ही है ना। और या तो b क्या है वो 30 से छोटा है। और के केस में क्या होता है, इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ट्रू आ जाता है। तो इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम दोबारा देखते हैं प्रिंट ए की स्टेटमेंट क्या है, हम बोल रहे हैं ए जो है 9 एंड बी जो है 40 के बराबर है। बस यहाँ क्या फॉल्स। मैंने क्या बोला था, एंड के केस में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तभी यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देखिए मैंने ए क्या दे रखा है, ए की वैल्यू हमारी 10 है एंड देन बी की वैल्यू हमारी 30 है। तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया इस स्टेटमेंट में, ए जो है वो 9 से छोटा है। छोटा है नहीं है। बी मैंने बोला कि वो 40 से छोटा है, हाँ बी तो 40 से छोटा है, बट ए क्या है 9 से छोटा नहीं है। इस वजह से क्या हुआ, इस ऑपरेटर मतलब एंड ही हमने यहाँ यूज किया लॉजिकल ऑपरेटर। एंड के केस में होता है जब आपकी दोनों स्टेटमेंट, आप दो जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अगर वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है देन यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी देन ट्रू आ गया। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये वाली ट्रू है बट ये वाली फॉल्स है, इसलिए यहाँ फॉल्स आ गया। अगर सेम चीज हम और के केस में देखें, सेम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे 9 और बी जो है वो 40 क्लोज। यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था और के केस में होता है कि कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू आ जाता है, एंड के केस में दोनों स्टेटमेंट। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, ऑपरेटर्स, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम बात करें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, मींस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, आपका मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड एंड देन मॉडुलस। ओके, सेकंड आपकी बात करें, सेकंड में आपका होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आता है, इस तरीके से यहाँ पे आपका हो गया, ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। थर्ड में हम बात करें तो यहाँ पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, एंड और, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। 4 में हमारा क्या आ गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, असाइन कर रहे हो आप किसी को कोई वैल्यू देना, उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब हमारा एक ऑपरेटर बचा है जिसका नाम क्या होता है, देखिए मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लिख लिया। अब एक लास्ट ऑपरेटर है जिसका नाम है आपका, और यहाँ पे लिखा असाइनमेंट, असाइनमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मल्टीप्लाई टू, इस तरीके से होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।